बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। आप सबने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखी और वो वीडियो देखकर मैं हैरान हो गया था कि वो वीडियो में हो क्या रहा है। एक शख्स जिस तरह से उसको पकड़ के ट्रैफिक पुलिस वाले, इस्लामाबाद की वो वीडियो, और वो ट्रैफिक पुलिस वाले उससे बदतमीज़ी कर रहे हैं और उसके साथ एक लेडी खातून है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमें अभी तक ये कसीदे पढ़कर सुनाए जाते रहे कि पुलिस रियासत और आवाम की मुहाफ़िज़ होती है, मगर सर यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर शाहिद जट जैसा जो कांस्टेबल है वो हमारे यूट्यूबर दोस्त को गालियाँ देता है और उसको कहा जाता है कि जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, उसको मेंटल हॉस्पिटल दाखिल करा देती हैं। इसी तरह अब ये जो वाक़या पेश आया इस्लामाबाद की हदूद में, जो ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक नौजवान से बदतमीज़ी की, घटिया हरकत की, आप समझ लें कि ये रिडिकुलस हरकत थी, बहुत ही रिडिकुलस किस्म का बिहेवियर था, ये घटिया तरीन हरकत थी और इसकी जितनी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाए कम है। कि एक शख्स अगर उसने को बदतमीज़ी की है, आई डोंट नो कि वो वाक़या क्या है, मुझे नहीं पता वो इंसिडेंट क्या है। अगर उसने बदतमीज़ी की है, अगर वो गिल्टी है, अगर वो आप समझ लें कि वो कसूरवार है, तो आप उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दें। आपका काम है चालान करना, आप उसको पकड़ के चालान करें, आप उसको चालान करके आप उसको साइड पे करें। और अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, कोई बदतमीज़ी कर रहा है, तो आप उसको पकड़ के पुलिस लाइन पर कंप्लेंट करें। लेकिन सर ये कौन सी रियासत में होता है, ये कौन से मुल्क में होता है कि एक शख्स, वो आम शख्स जो हमारी तरह ही एक समझ लें कि एक सिविलियन ही है ना, एक आम शहरी है इस मुल्क का, इस रियासत का एक आम शहरी है, तो जब आप उसको पकड़ के आप उसका मजाक बनाएंगे, पूरी दुनिया के सामने हमारे मुल्क की जग हंसाई करवाएंगे, वो वीडियो पता नहीं सोशल मीडिया पर कहाँ कहाँ वायरल हो रही है और वो वीडियो की वजह से जो पूरे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है, पाकिस्तान की जो नाक कट गई है, पाकिस्तान की जो हालत है उसके ऊपर अब लोग तरस खा रहे हैं और रहम कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की हालत पे अल्लाह करीम अपना रहम फरमाए। और वो हैरानगी है मुझे कि वो ट्रैफिक पुलिस वाले इतने ताकतवर हैं कि वो कानून से बालातर हैं। क्या वो लॉ से अबव है? इस बात के ऊपर तो नोटिस लेना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को कि ये पुलिस को इजाज़त किसने दी है। ये पुलिस को तो यहाँ तक भी इजाज़त नहीं है कि वो किसी शख्स की जेब में हाथ डालकर उसकी चेकिंग करे। इस चीज़ की इजाज़त, इस चीज़ की अथॉरिटी भी पुलिस को नहीं दी गई, लेकिन पुलिस ये काम करती है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वालों के पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो एक आम शहरी को पकड़ के गाड़ी में डाल रहे हैं और उसको गिरेबान से पकड़ा, उसको कॉलर से पकड़ा है। ये रियासती बदमाशी है, ये रियासती गुंडागर्दी है। इसकी जितनी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाए कम है। और ये वाक़या, इसको मैं कंडेम करता हूँ, हाई लेवल के ऊपर कंडेम करता हूँ, आला सतह के ऊपर मज़म्मत करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी अदालत उज़्मा से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, कि वो इस पर एक खुद नोटिस लें, इस पर सो मोटो लिया जाए कि एक आम शहरी जो है उसकी मुहाफ़िज़, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात पुलिस जो है वो किस तरह रियासती बदमाशी कर रही है, रियासती गुंडागर्दी कर रही है, और वो किस तरह से एक आम शहरी को पकड़कर उसको थ्रेट कर रहे हैं। और वो आप समझ लें कि ये डेंजरस वायलेशंस हैं, ये ख़तरनाक किस्म की हदूद फैलांगी जा रही हैं। जिस तरह ये सारा कुछ किया गया, इससे आप पूरी दुनिया के अंदर क्या तासुर देना चाहते हैं? क्या दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको किस तरह आप तबाह करके दिखाना चाहते हैं? ये साबित हो चुका है। तो सर इसके ऊपर अदालत उज़्मा को नोटिस लेना चाहिए। और जब वो लेडी मना कर रही हैं तो पुलिस ने उनका भी लिहाज नहीं किया। जिस तरह से पुलिस ने रिएक्ट किया, जिस तरह से बिहेव किया, ये बहुत ही शेमफुल एक्ट था। इसकी जितनी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाए कम है। दूसरी खबर ये है कि जी, दो खबरें मैंने आपसे और शेयर करनी है, और वो दूसरी खबर ये है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब देर आए दुरुस्त आए। सर जो इस रियासत के साथ हो रहा है ना, जो इस मुल्क के साथ हो रहा है, और जिस तरह इस मुल्क का तमाशा बनाया जा रहा है, मैं वैसे हैरान हूँ कि इस मुल्क को किस तरह से जो है वो बनाना रिपब्लिक बनाया जा रहा है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब जो हैं जी, उनके भाई राज़िक संजरानी साहब का एक स्कैंडल आ गया। अब वो जो राज़िक संजरानी साहब है जी, उनको तौहीन अदालत का शूकाज नोटिस जारी किया गया, उनसे जवाब मांगा गया है
और इस बुनियाद पे तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी किया गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया गया कि राज़िक संजरानी साहब जो हैं उनको ग्रेड 22 की रिहाइशगाह 2046 तक दे दी गई है। इस पाकिस्तान में आज तक ये जो सहूलत है ये आर्मी चीफ को नहीं मिली, किसी सदर को नहीं मिली, किसी वज़ीर आज़म को नहीं मिली, किसी वज़ीर को नहीं मिली, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी को भी नहीं मिली। लेकिन सादक संजरानी का जो भाई है वो अब हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर अय्याशी करेगा, हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर बड़े बड़े बंगलात, बड़े बड़े महलात बनाएगा और वो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ रहेगा, वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ रहेगा। वो हुक्मरान जो है वो हाकिम वक्त सर उन्होंने हमारे टैक्स के पैसों से अय्याशियाँ करना शुरू कर दी हैं और उसका पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा ये निकला है कि सादक संजरानी का जो भाई है राज़िक संजरानी उसको ग्रेड 22 की रिहाइशगाह 2046 तक दे दी गई है। 2046 तक उसको ग्रेड 22 की जो है वो रिहाइशगाह दे दी गई है, ग्रेड 22 की रिहाइशगाह 2046 तक। और आगे ये जी बाकायदा लेटर है एमडी सैंडक मेटल्स लिमिटेड के, ये जी एमडी भी हैं टाइप 1, एमडी सैंडल्स मेटक लिमिटेड टाइप 1 के ये एमडी हैं और अब इनको जी ये रिहाइशगाह मिलेगी। और तालीमी काबिलियत क्या है? पूछना तो ये चाहिए कि तालीमी काबिलियत क्या है भाई। तालीमी काबिलियत तो पता लगे कि तालीमी काबिलियत क्या है। कोई भी नहीं, सिफर होगी। सादक संजरानी साहब की तालीमी काबिलियत ये है कि वो हाथ पकड़कर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का वो चेयरमैन सेनेट बने, पीपल्स पार्टी के वोटों से बने, पीपल्स पार्टी को डिच किया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ रल गए, बाजवा साहब गए, बाजवा साहब के बाद अब नए आर्मी चीफ आए, अब उनके कसीदे पढ़ रहे। सादक संजरानी साहब की तालीमी काबिलियत ये है कि वो जाली वोटों से चेयरमैन सेनेट बने। 2018 में ही वो फर्स्ट टाइम चेयरमैन सेनेट बने थे, उसके बाद वो फिर चेयरमैन सेनेट बने। हादसाती तौर पर अदम एतमाद उनके खिलाफ आई, वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई और वो जिस तरह से हुई वो कम वोटों वाले जो हैं वो जीत गए और ज़्यादा वोटों वाले हार गए। वो फैज़ हमीद और बाजवा की कारीगरी से हुआ सारा कुछ, वो भी सबको पता है कि वो कैसे हुआ। तो सर ये दरअसल ये अवाम के टैक्स के पैसों पर अय्याशी करने वाले जो हुक्मरान हैं, किस तरह वो अवाम को महंगाई की चक्की में बड़ी बुरी तरह पीस रहे हैं, महंगाई की दलदल में पीस रहे हैं और वो अवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर अय्याशियाँ कर रहे हैं। और उसकी तालीमी काबिलियत आप देख लें उस शख्स की, उस्मान बुज़दार की तालीमी काबिलियत देखी थी आपने क्या थी कि उसको नलायक तरीन बंदे को उठाकर पंजाब के सूबे के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। उसकी तालीमी काबिलियत क्या थी? यहाँ पर एमफिल करने वाला, पीएचडी करने वाला शख्स जो है वो रोलर है, उसको नौकरी नहीं मिलती, वो सारा साल नौकरी के लिए तलाश में रहता है, वो 7-7 8-8 महीने नौकरी की तलाश में गुजार देता है। कई लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाते हैं, कई लोग जो है वो अपनी लाइफ को खुद ख़तरनाक हद तक लेकर जाते हैं, कई लोग खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन सर यहाँ पर मैट्रिक पास, FA फेल, मैट्रिक फेल बंदा जिहड़ा है उस सरकारी काबिलियत ना रखने के बावजूद भी ग्रेड 22 की नौकरी कर रहा और उन्होंने 2046 तक सरकारी प्रोटोकॉल मिलेगा, वो साढ़े टैक्स के पैसों से अय्याशी करेगा, सानू लुटेगा, सानू खाएगा, सानू दीमक वर्गू चटेगा तो उस तो बाद चला जाएगा। यही है इस मुल्क का हाल कि ये जो मुल्क के साथ करके जा रहे हैं, ये मुल्क का खाना ख़राब कर रहे हैं, सवा सत्यानाश कर रहे हैं ये लोग, इन जैसे लोग, सादक संजरानी जैसे लोग। मैं कहता हूं कि शायद राज़िक संजरानी ने तो खैर इतनी बड़ी हरकत ना की हो, लेकिन जो सादक संजरानी कर रहा है इस मुल्क के साथ, वो चेयरमैन सेनेट बना है, वो हमारे अवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर अय्याशी कर रहा है, वो हमारे अवाम के टैक्स के पैसों से गाड़ियां लेता है, वो हमारे अवाम के टैक्स के पैसों से बंगलात लेता है, महलात ख़रीदता है। लेकिन सर इस पर कोई नोटिस नहीं लिया जाता। अब बाबर सत्तार साहब जो हैं जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े क्रेडिबल जज हैं, उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया और अब देखते हैं कि ये मंजी ठुकती है या ये मंजी ठुकते ठुकते ये फैसला महफूज होता है और फैसला कुछ और आ जाता है। लेकिन उम्मीद है कि बाबर सत्तार जो एक बहुत क्रेडिबल जज हैं, बहुत ऑनेस्ट जज हैं, बहुत डिग्निटी वाले जज हैं, वो पाकिस्तान के एक सीनियर लॉ एक्सपर्ट भी रहे, माहिर कानून भी रहे, जंग और जियो न्यूज़ के ऊपर उनके कॉलम भी आते थे और वो रिपोर्ट कार्ड पर वो प्रोग्राम भी करते थे। वो बहुत क्रेडिबल जज हैं। अगर वो इंसाफ कायम कर देते हैं, इंसाफ की आला मिसाल कायम कर देते हैं, तो सर कोई हुक्मरान, कोई हाकिम वक्त हमारे टैक्स के पैसों पर अय्याशी नहीं करेगा। इसी तरह जी दूसरी खबर ये देने जा रहा हूँ कि
इलेक्शन 2024 जनवरी 2024 में होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज जारी हो गई कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में जब बड़ी शदीद किस्म की धुंधें पड़नी हैं और हमारे पीटीआई के दोस्त हजरात जो धुंधें देख के बहुत डरते हैं, उनको पता ही नहीं कि होने क्या लगा, तो सर इलेक्शन जो है वो जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज जारी कर दी। सब अफवाहें दम तोड़ गई, सारे झूठ चौताली झूठ। जेड़े कहते सन कि जी निगरान हुकूमत आई है 3 साल के लिए, कोई कह रहा था कि 10 साल के लिए आई है, कोई कहता था कि जी 10 महीने के लिए आई है। भाई वो सारा कुछ जो है ना, वो सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं। इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे, जनवरी में होंगे। जनवरी में इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये इबहाम दूर हो गया कि ये जी इलेक्शंस कब होंगे। एक कन्फ्यूजन थी ना, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी कि हर बंदा सर पकड़ के बैठा था कि इलेक्शंस कब होंगे। तो सर इलेक्शंस अब जनवरी में होंगे, जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, जनवरी 2024 में होंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उससे पहले नवंबर और दिसंबर में ये तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल करके अपनी तमाम तर जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको बरोए कार लाते हुए ये सारा कुछ जो है वो टाइम के मुताबिक करके इलेक्शंस करवा देगा जनवरी में। उसके बाद ये कटी कटा निकल जाना है। ये जो लोग लगे हुए थे कि जी पता नहीं इलेक्शंस कब होने, पता नहीं जी इस मुल्क का हाल क्या होना है, तो सर इलेक्शंस होने वाले हैं और सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं और इबहाम दूर हो गया। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।